दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट के पेश किए जाने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि सीएजी रिपोर्ट के बाद दिल्ली की सियासत में क्या होने वाला है। जो होगा वो तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जिस सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया उसमें किन 3 नेताओं का नाम नई शराब नीति का जिक्र कर लिया गया और उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट में जिस एक बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि GOM ने सिफारिशों को दरकिनार किया। पॉलिसी में फेरबदल के बड़े फैसले बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए गए। अब जिस GOM का नाम बार बार आप सुन रहे होंगे, दरअसल ये वो GOM है जिसे केजरीवाल कैबिनेट ने नई शराब नीति के महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बनाया था। GOM के अध्यक्ष उस समय के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत शामिल थे। इस GOM का काम था कि मौजूदा सिस्टम, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और स्टेक होल्डर्स के कमेंट का परीक्षण करना। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में इस GOM को लेकर ये लिखा गया कि सत्येंद्र जैन, सिसोदिया और कैलाश गहलोत ने एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों में 7 अहम बदलाव कर डाले। क्या थे वो 7 बदलाव? पहला था थोक व्यापार। एक्सपर्ट कमेटी ने शराब के थोक कारोबार को सरकार द्वारा संचालित स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के माध्यम से चलाने की सिफारिश की थी, लेकिन GOM ने थोक व्यापार को निजी कंपनी के हवाले करने का फैसला किया जिनका शराब कारोबार में अनुभव हो और कम से कम 250 करोड़ का कारोबार हो। दूसरा था एक्साइज ड्यूटी और मूल्य निर्धारण। एक्सपर्ट कमेटी ने एक्साइज ड्यूटी प्रति बोतल के आधार पर लगाने की सिफारिश की थी जिससे मूल्य निर्धारण पारदर्शी हो, लेकिन GOM ने शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य को एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से तय किए जाने का फैसला लिया। एक्साइज ड्यूटी और वैट को लाइसेंस फीस के रूप में पहले से वसूले जाने का भी फैसला लिया। तीसरा था खुदरा बिक्री। एक्सपर्ट कमेटी ने खुदरा दुकानों में सरकार की भूमिका को कम करने का सुझाव दिया था, जबकि GOM ने सभी खुदरा दुकानें केवल निजी कंपनियों को देने का प्रस्ताव किया। चौथा अहम बदलाव था लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया में। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश थी कि खुदरा दुकानों का लाइसेंस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 2 साल के लिए दिया जाए ताकि व्यापार में विविधता बनी रहे, जबकि GOM ने लॉटरी की बजाय एक मुश्त बोली के जरिए लाइसेंस देने का फैसला किया जिसे हर साल रिन्यू कराया जा सकता था। पांचवा था व्यक्तिगत स्वामित्व। एक्सपर्ट कमेटी की राय ये थी कि केवल व्यक्तिगत आवेदकों को लाइसेंस दिया जाए ताकि प्रॉक्सी स्वामित्व को रोका जा सके, लेकिन GOM ने व्यक्तिगत व्यक्ति या कोई भी निजी कंपनी जो पिछले 3 साल से इनकम टैक्स भर रही है उसे भी नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी। छठा था लाइसेंस की सीमा। एक्सपर्ट कमेटी की राय थी कि किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 दुकानें खोलने की अनुमति हो, जबकि GOM ने यह फैसला लिया कि एक व्यक्ति या कंपनी अधिकतम 2 जोन हासिल कर सकती थी जिसमें 54 दुकानें हो सकती थी। जबकि 7वां बड़ा फैसला था दुकानों का आवंटन करना। एक्सपर्ट कमेटी की राय थी कि प्रत्येक वार्ड में 3 दुकानें और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 सरकारी दुकान होनी चाहिए, जबकि GOM ने दिल्ली को 32 जोन में बांटा। प्रत्येक जोन में 9 वार्ड और 3 दुकानें तय की गईं। तो इस सीएजी रिपोर्ट में नई शराब नीति को लेकर जो खुलासे किए गए उसे लेकर दिल्ली में सियासी हाहाकार मचा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट PAC को सौंपी जा चुकी है। जांच करने के बाद PAC ये रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।